भाई ने सवाल पूछा है कि एक भाई है, उनके ब्रेन में ट्यूमर है, हम उसके लिए क्या करें। 5 काम है, 5 काम। अगर हम लोग अपने घरों में ये 5 काम कर लें, मेरा ये कहना है कि इंशाल्लाह 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 जिंदगी में कोई बीमारी हो, उसका कोई नाम रख दो, उसका नाम कार्सिनोमा रख दो, उसका नाम ट्यूमर रख दो, उसका नाम हार्ट अटैक रख दो, उसका नाम हेपाटाइटिस A B C D E रख दो, उसका नाम लिवर सिरोसिस रख दो, उसका नाम कोई रख दो, किसी बीमारी का नाम रख दो, सिर्फ 5 काम करो। वल्लाह हर बीमारी के लिए ये 5 काम अल्लाह का इनाम है। सबसे पहला काम, अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा किया है, मट्टी में वापस जाना है। और हमारी जितनी चीजों को पैदा किया, मट्टी में पैदा किया है। जितनी चीजें हैं वो मट्टी में पकती हैं। गंदम कहाँ पकती है, चावल कहाँ पकते हैं, कायनात की हर चीज मट्टी में पकती है। दुनिया के लोगों के लिए और इस बदन के लिए जब उस खाने ने पकना है तब भी मट्टी में पकना है। ये बदन किस चीज से बना? इसके अंदर सिर्फ मट्टी का पका हुआ खाना अब्जॉर्ब हो सकता है, और अगर दूसरे नंबर का खाना इसमें डालना चाहोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका पीतल है, पीतल है। इसके अलावा किसी हद तक कांसी आती है, किसी हद तक जो आपके जिस्म को सूट करती है। इसके अलावा जितने बर्तन आएंगे, इसको साइंटिफिकली समझो, एल्यूमिनियम, ये सिल्वर, ये स्टील, ये नॉन स्टिक, ये टेफलॉन, ये प्रेशर कुकर, इसके अंदर खाना गलता है, मट्टी के अंदर खाना पकता है। और हमारी बॉडी को पका हुआ खाना चाहिए, ना कि ये कानून कुदरत है। चीजें पकती हैं तो काम के काबिल आती हैं, इस्तेमाल के काबिल आती हैं। गंदम पकी हो तो तभी खाओगे, और अगर गल जाए तो इत्थे मटन गला के आप खांदे हो, सब्जी आप गला के खांदे हो। अपने घरों में जाओ, जब वो प्रेशर कुकर लगाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, खाना पक गया कि गल गया। और मेरे भाइयों, ये जो लोग कहते हैं ना शुगर का इलाज होता ही नहीं, जिंदगी में ब्लड प्रेशर का कोई इलाज कर सकता ही नहीं, ये मेरा कहना है कि मट्टी के अंदर खाना पकाओ। शुगर क्या, शुगर का सवाल भी नहीं, नाम भी नहीं बाकी रहेगा। मेरे भाइयों, पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनानी छोड़ी, और क्यों छोड़ी? लिवर खराब क्यों हुआ, ये स्टमक खराब क्यों हुआ, किडनी खराब क्यों हुई? क्योंकि आपने उसको नेचर के मुताबिक खाना दिया ही नहीं। इसको एक और अंदाज से समझो। माजरा भाईजान, थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी। अशरफुल मखलूकात कौन है? फिर सोच लो, कौन है? पूरी कायनात में कभी आपने देखा हो 10 गायें इसलिए बीमार पड़ी हैं कि इनको हार्ट अटैक हो गया? कभी 40 कुत्ते इसलिए पड़े हो कि इनके डायलिसिस होते हैं? कभी 10 मुर्गियां हमने देखी हो कि इनके ब्रेन ट्यूमर हो गया? पूरी दुनिया में बीमार कौन होता है? फिर अशरफुल मखलूकात कितों है? ये कैसे अशरफुल मखलूकात है? अशरफ किसे कहते हैं? सबसे बेहतर। तो इसके गुर्दे खराब, इसका जिगर खराब, इसका मैदा खराब, इसकी आंखें खराब, इसका दिमाग खराब, तो फिर बेहतर कहां से है? क्या सिर्फ ना दे बेहतर है? किस वजह से? मेरे भाइयों, जितने जानवर कायनात में आते हैं वो सारा इल्म अपने साथ लेके आते हैं, और वो सारी जिंदगी अपने इल्म के मुताबिक गुजारते हैं। अपने इल्म से एक राई के दाने के बराबर ना आगे जाते हैं ना, इसीलिए बीमार नहीं होते। और इंसान को अल्लाह ताला ने जाहिल पैदा किया। इंसान को कैसा पैदा किया? ये यहां सीखेगा, और उसको सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को मबूस किया कि ये इंस्ट्रक्शन जो देंगे ना, इससे सीखना है। अब यहां समझ लो, इंफॉर्मेशन 2 तरह की है, एक आसमान की, एक जमीन की। अंबिया के पास इंफॉर्मेशन कौन सी आती थी? वो कामिल, अकमल, मुकम्मल। और जो आज हमारे पास आई है वो जमीन वालों की। जमीन वालों की इंफॉर्मेशन जमीन वालों की तरह नाकिस, नामुकम्मल और अनकंप्लीट। ये जिसको ब्रेन ट्यूमर के बारे में कहा ना, किसने कहा? जस्ट इंफॉर्मेशन। किसी ने अंदर घुस के देखा? वो कहेगा हाँ स्कैन किया था। किसी ने बैक्टीरिया देखा है?
वायरस देखा है? आजकल डेंगू की वबा चली हुई है, चली है कि नहीं चली? किसी ने आज तक डेंगू देखा भी है? लेकिन मानते कैसे हैं? अल्लाह फरमाते हैं अना इंद ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही हूं जैसा उसका। उन्होंने जन कर लिया कि डेंगू है, अल्लाह कहता हाँ है। उन्होंने कहा ब्रेन ट्यूमर है, अल्लाह ने कहा है। मेरे भाइयों ये मैं नहीं कहता, अमेरिका के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि जितनी मेडिसिन है ये सारी प्लासिबो है, इसके साथ जो कंसेप्ट जोड़ दोगे वो मेडिसिन उसी की प्रॉपर्टी बना लेगी। ये वही अना इंद ज़न्न अब्दी बी, अल्लाह फरमाते हैं मैं हर बंदे के साथ वैसा ही हूं जैसा उसका गुमान है। मेरे भाइयों जो बीमारी पहला काम अपना खाना मिट्टी की हांडी में पकाओ। इसको समझो, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कौम जिस कौम की मुशाबत करेगी उन्हीं के साथ उठाई जाएगी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बर्तन कौन से थे? हमारे घर के कौन से होने चाहिए? पहले अपने बर्तन मट्टी करो, खाना मट्टी के बर्तन में पकाओ। दूसरे नंबर पे उसको पकाने के लिए कुकिंग ऑयल चाहिए, और कुकिंग ऑयल वो लेना जो कभी जमे ना, और वो सबसे बेहतरीन है जैतून का तेल। मगर जैतून पाकिस्तान के लिए इफेक्टिव इतना नहीं है, क्योंकि जैतून खुश्क है, और जहां खुश्क आबो हवा है वो वहां के लोगों के लिए अच्छा है। यहाँ की हवा में नमी है, और नमी की आबो हवा में जो रब ने तेल पैदा किया वो सरसों का है। सरसों के तेल में खाना पकाओ। और अगर मरीज पाकिस्तान में है तो सरसों के तेल में, अगर जिस कंट्री में है उस कंट्री में देखो कि ऑयल पकता कौन सा है, बनता कौन सा है, जो जमीन बनाती है। ठीक है, पहला काम मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, दूसरा काम सरसों के तेल में पकाओ, तीसरा काम मेरे भाइयों जो तीसरा काम बताने लगा हूं ना, नमक। नमक आपको पता है नमक कितने का किलो बिकता है? जो पाकिस्तान का है, जिसको कहते हैं पिंक हिमालयन सॉल्ट, ख्योड़ा का नमक, कितने का बिकता होगा? 6 रुपए किलो। मेरे भाइयों मैं आपको एक नई इंफॉर्मेशन देता हूं। मेरे भाइयों 90 ग्राम, कितना? 90 ग्राम $25.50 का बिकता है। $25.50। कितने का डॉलर है? तो $25.50 कितने बनेंगे? मेरे भाइयों 90 ग्राम यानी 2 छटाका तो 10 ग्राम घट, 4000 रुपए का। ते 10 किलो कितने का बनेगा? 44,000 रुपए का। कितने का? और ये मैं कोई कहानियां नहीं सुना रहा कि आप समझोगे पता नहीं कोई कहानी सुना रहा हूं। पूरी दुनिया में खाने की जो चीज सबसे महंगी रिकॉर्ड की गई वो पिंक हिमालयन सॉल्ट है। और आपको पता है ये नमक है क्या? आज एक अनोखी बात बताता हूं, आपके लिए बड़ी अनोखी होगी। नमक का ताल्लुक इंसान के हलाल और हराम होने में है। मुझे पूछो ना भाई कैसे? हम कहते नहीं बंदा बड़ा नमक लाल है, क्या बंदा बड़ा नमक हराम है? कहते कि नहीं कहते? किस तरह मुहावरा है? कुत्ता जिस घर का नमक खा लेता है ना उसकी चौकड़ नहीं छोड़ता। ये गल्लाने की हकीकत है। मेरे भाइयों नमक से वफा पैदा होती है, नमक से करैक्टर बनता है। नमक से क्या पैदा होती है? अल्लाह ताला ने अपनी वफा के लिए ना आपके लिए नमक दिया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक को पसंद किया था, और खानों का नमक सरदार है। नमक खानों का क्या है? ताकि आपके अंदर अल्लाह से वफा आए हो। और दुश्मनों को पता लग गया, उन्होंने क्या नमक ही काट दियो कि ए रब ना मोहब्बत करे ना। और आज हमारे घरों में नमक कौन सा है? और ये कितने का किलो बिकता है आपके घर में? मेरे भाइयों हमारा पिंक हिमालयन सॉल्ट 3 रुपए किलो और नेशनल आयोडाइज 30 रुपए किलो।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਮਿਲਾ ਨਮਕ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੰਦਾ ਲਾਹੌਰੀ नमक, ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरे भाइयों, वो पिंक हिमालयन सॉल्ट के अंदर 84 डिफरेंट मिनरल्स हैं। जो बंदा वो नमक खाएगा, ये जितनी आजकल विटामिन डी की कमी के आपको चर्चे मिल रहे हैं ना, वो नमक खिलाना शुरू कर दो, अल्लाह की कसम विटामिन डी तो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। भाई साहब वो बिक ही नहीं रहा। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, वो नमक अगर आप चक्की पे लेके जाओगे ना पीसने के लिए, चक्की वाला कहेगा भाईजान 50,000 रुपया जुर्माना है अगर इन्हें उसी पीस के देता। और ये मैं कोई कहानियां नहीं सुना रहा, जाके आप चक्की वालों से पूछ लो। और उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, मैंने बताया मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं इस नमक के फायदे क्या हैं। कहता बस एक दवाई के 2 कतरे सिर्फ आपके नमक की पूरी बोरी में डालेंगे। कितने कतरे? सिर्फ 2 कतरे। वो बताते हैं डॉक्टर साहब हमें आधा किलो वो केमिकल देके जाते हैं जो 100 टन नमक में डालना होता है। कितना? वो सिर्फ आधा किलो केमिकल 100 टन नमक की सारी प्रॉपर्टी जाया कर देता है। 100 टन कितना होगा? 40 मन का है कि 27 मन का 1 टन? 1000 किलो का टन ते 100 टन दे विच कितना पैंदा है? ते मेरे भाइयों केमिकल पता ही की है? उसको कहते हैं पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। और वो पता ही क्या करता है? वो जब नमक के अंदर आ जाता है ना, ये आपके आयोडीन मिले नमक में माशाल्लाह भरपूर वो मिला हुआ है। अच्छा, वो नमक उसमें डालते हैं 2 कतरे, यानी आधा किलो डालना है 100 टन में। और मेरे भाइयों ये माशाल्लाह हर नमक में आप अपने घर में खा रहे हो। और ये जो आज हमारे अंदर बुजदली आई है ना, बुजदली, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं ये आयोडीन मिले नमक की वजह से है। पहले सांप देखते थे बंदे मारने के लिए भागते थे, और आज छिपकली देखते हैं तो, चूहा देखते हैं तो, कॉकरोच देखते हैं तो, और ये नमक की वजह है। अपने बच्चों को पत्थर वाला नमक खिलाओ, ये नमक नहीं है, रब ताला का इनाम है। 44-45 हजार रुपए किलो दुनिया में बिकता है और हमारे यहां मुफ्त में कोई नहीं लेता। ये कहानी नहीं है, ये दर्द है। और आज हमारे अंदर ये जो हमारे इम्यून सिस्टम डेड हो रहे हैं ना, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है। हकीम लुकमान ने एक बात कही, इंसान सिर्फ एक वजह से बीमार होता है और वो वजह अपनी फितरत को छोड़ देना। वो वजह क्या है? और हम सब ने क्या किया है? देखो मैं कौन सी बातें बता रहा हूं आपको। चौथे नंबर पे जो सबसे बेहतरीन चीज है वो मीठा है। ये मीठा हमारे जिस्म में करता क्या है? मीठा हमारे ब्रेन को चलाता है। ये जो हमारा ड्राइवर है ना, ये सिर्फ मीठे से चलता है। दिमाग को सिर्फ मीठा ही पसंद है। दिमाग को क्या पसंद है? और ये मीठे से चलता है। और इसके लिए रब ताला ने बेहतरीन मीठा बनाया था जो मिट्टी से निकलता है। वो क्या है? गुड़। और माशाल्लाह हमारे घर में क्या आता है? और आज जितने लोगों के दिमाग खराब है ना, मीठा खा के हुए हैं। मेरे भाइयों गुड़ खाओ, गुड़ खाओ, गुड़ खाओ। गुड़ खाने का सिर्फ एक फायदा बताता हूं, चीनी खाने का एक नुकसान बताता हूं और गुड़ खाने का एक फायदा बताता हूं। चीनी खाने के 147 नुकसान है, और सबसे छोटा नुकसान यह है कि जो चीनी खाएगा उसका इम्यून सिस्टम डेड हो जाता है। और आज सारे लोगों के क्या हुआ है? किसी दे अखां खराब, किसी दे कान खराब, किसी का नक खराब, किसी का मुंह खराब, किसी का दिल खराब, किसी का गुर्दे खराब, किसी का जिगर खराब, किसी का मैदा खराब, किसी का जोड़ खराब, किसी का पट्ठे खराब। अच्छा, जिंदे सारा कोई ठीक है साइकोलॉजिकली, कहंदा मैनू डिप्रेशन हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तो सारा कोई ठीक है, मुझे डिप्रेशन है। कोई कहता मुझे एंजाइटी है, कोई कहता मैं बिला वजह ऐसी स्ट्रेस में आ जाता हूं, मुझे तो स्ट्रेस हो गया। कोई कहता मैं फ्रस्ट्रेट रहता हूं। यानी कोई ना कोई बीमारी लगनी है। चीनी खाने का सबसे छोटा नुकसान इम्यून सिस्टम डाउनवर्ड में जाएगा, और गुड़ खाने का एक फायदा कैंसर नहीं कभी होगा। बताता हूं, अभी बताता हूं। गुड़ वो लेना है, अभी आपको पता चल जाएगा। चीनी चुनी वाले गुड़ आपे निकल जाएंगे बाहर।
गुड़ वो लेना है जो गहरे रंग का है, डार्क ब्राउन किस्म का। जब वो गुड़ लोगे तो उसके अंदर कोई केमिकल आ ही नहीं सकता। 5वें नंबर पे मेरे भाइयों, अब ये जो बात कहने लगा हूं ना, जो पहली बातें कही है ना उन सबसे डिफरेंट है। 5वीं चीज है पानी। पानी वो पियो जो रब ने पैदा किया है, और माशाल्लाह आपा सारे कड़े पीने हैं। अच्छा, जो रब ने पैदा किया वो पसंद नहीं आया, हमने कौन सा ले लिया। मेरे भाइयों, जो पानी जमीन से जितने गहरे बोर से आएगा वो आपके लिए उतने प्रॉफिट ज्यादा लाएगा। और आपको सबक पता ही क्या पढ़ाया, और ये फैक्ट्रियां ना उन्होंने केमिकल जमीन पे छोड़ दिया ना, वो सारा केमिकल जमीन में गया है ना, तो वो सारा पानी के अंदर हल हो रहा है और पानी गंदा हो गया है। तो इसलिए तुमने ये पानी, इसलिए तुम्हें चाहिए मिनरल वाटर पीना। मेरे भाई एक बात तो बताओ, अपने खित्ते का नाम क्या है? पंज आब, मतलब क्या इसका? 5 पानी। और आपको पता है पूरे पंजाब के अंदर जो गंदम है, पूरी दुनिया में उसका सानी कोई नहीं। पूरी दुनिया में पंजाब की गंदम का तो जो गंदा हो गया तो फिर गंदम की एडी चंगी कितों आ गई? भाईजान अभी तो मैं शुरू किया है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह किताब लिख रहा हूं जिसमें मैं लिख रहा हूं पाकिस्तान का मतलब क्या, और उसमें मैंने 111 चीजें ऐसी लिखी हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं, और उस जैसी चीज पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होती। और उसमें जो मैंने चीजें लिखी है ना, मैंने वो चीजें लिखी हैं पूरी दुनिया में जो गंदम पाकिस्तान में है उस जैसी गंदम पूरी दुनिया में नहीं, चाहे वो पंजाब का हिस्सा इंडिया में क्यों नहीं है, उसमें भी नहीं है। दूसरे नंबर पे है चावल। पूरी दुनिया में अगर आप 1700 की तारीख उठाएंगे ना, 1700 की डेट में 1700 से लेके 1800 तक जो बर्तानिया के महल में जो चावल पकाया जाता था वो हमारे नारंग मंडी का था। और ये बात बकायदा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में दर्ज है कि यहाँ पे 100 साल से ज्यादा अरसा तक जो चावल पसंद किया जाता रहा वो पाकिस्तान के इलाके नारंग मंडी का है। मेरे भाइयों, इस मुल्क में जो आम पैदा होता है ना, पूरी दुनिया में उस जैसा आम, जो इस मुल्क में आलू बुखारा पैदा होता है ना, पूरी दुनिया में उस जैसा आलू बुखारा। चलो ये सारियां गल्लां छोड़ो, तो मजे की गल सुनाना। ये 5 बातें पहले इसको खत्म कर लो। मेरे भाइयों, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ, पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करो, चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करो, और पानी जमीन का इस्तेमाल करो, फिल्टर का ना करो। ये जो फिल्टर है ना, इन फिल्टर को कहते हैं आरओ प्लांट, आरओ प्लांट, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है उसको आरओ मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बारे में जो तफसील जानना चाहता है गूगल के ऊपर जाए, आरओ मेम्ब्रेन के साइड इफेक्ट देखे। ये मेम्ब्रेन वो है जो पानी के अंदर जितने मिनरल्स हैं सबको स्टेन कर देती है। जब पानी से मिनरल्स ही निकल गए तो पीना किस लिए था? जो पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि पानी को मिनरल्स के लिए पिया जाता है। जब मिनरल्स लेस हो जाते हैं तो पानी का पीएच 7.3 होता है। जब उसमें से मिनरल लेस हो जाते हैं तो उसका पीएच लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है। जो 7.3 पीएच है वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा वो एसिडिक होता जाएगा। जो पानी आप लोग आरओ प्लांट से लाते हो उसका पीएच 6 पॉइंट कुछ होता है। मेरे भाइयों, जो 6 पॉइंट का पीएच का पानी है वो एसिडिक पानी है। वो आपके गुर्दे खराब करेगा, वो आपका मैदा खराब करेगा, वो आपकी आंतें खराब करेगा, वो आपके पेशाब का जो मसाना है जिसको यूरोनी ब्लैडर कहते हैं। आज जितने लोगों के अंदर ये पेशाब के कतरे बार बार आ रहे हैं, और जो लोग कहते हैं भाई साहब पेशाब करते हैं कतरा फिर गिर जाता है, फिर पेशाब करते हैं फिर गिर जाता है, फिर गिरते हैं फिर गिर जाता है। मैं तो 5 बार 10 बार टिश्यू से जाके उसको साफ करता हूँ, फिर कतरे आते हैं। मेरे भाइयों, ये वो पानी है जो आपने आरओ प्लांट से लिया, वो पानी एसिडिक है। वो पानी आपके जिस्म के अंदर जाके जो एसिड होता है वो तेजाब होता है, वो जाके आपके जिस्म को क्या करेगा, उसके अंदर जलन पैदा करेगा, उसके अंदर तकलीफ पैदा करेगा, उसके अंदर इंफेक्शन पैदा करेगा। और आज हम सब लोग पानी कौन सा पी रहे हैं?
मेरे भाइयों मट्टी के अंदर पानी रखो, ये जो मट्टी का घड़ा है ना, घर जाके चेक कर लेना, पीएच की एक छोटी सी स्ट्रिप मिलती है, 5-10 रुपए की स्ट्रिप आती है, ये मेडिकल स्टोर से पीएच स्ट्रिप ले लो और जाके उसको पानी के अंदर रखो। एक वो पानी जो नॉर्मल पानी जो आप ले रहे हो उसको बाहर रखो और उसी पानी को मट्टी के घड़े में रखो, दोनों के अंदर वो स्ट्रिप डालो, सुबह उसको निकालोगे तो जो मट्टी के घड़े में पानी होगा एग्जैक्ट उसका पीएच लेवल 7.3 होगा और उसका टीडीएस चेक करो। ये जो टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स हैं मेरे भाई, उसका एक मीटर मिलता है, 1000-1200 रुपए का मीटर आता है, उसको पानी के अंदर डालो, विद इन फ्यू सेकंड आपको पता चल जाएगा इसका टीडीएस क्या है। मेरे भाइयों हमें वो पानी पीना है जो रब ताला ने पसंद किया, बेहतरीन पानी। ये जो वासा का पानी आपके घरों में टैप वाटर में आ रहा है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है, इससे अच्छा पानी कायनात में नहीं हो सकता। चेक करना चाहते हो, पीएच स्केल से चेक करो, टीडीएस मीटर से चेक करो, और जो स्टैंडर्ड WHO ने दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, उसके साथ कंपेयर करो। वल्लाह पूरी दुनिया में ऐसा जबरदस्त पानी आपको, जमजम के बाद अगर दुनिया में कोई पानी बेहतरीन है वो पंजाब का है, पंजाब का है। मेरे भाइयों पंजाब का नाम, इसको इस धरती को कहा क्या गया, और पाकिस्तान का मतलब क्या, इसका सानी पूरी दुनिया में और कोई हो सकता। मेरे भाइयों ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह की सूरत में रब ताला ने हमें अता की है। ब्रेन ट्यूमर हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, मेरे भाइयों इन 5 बातों के ऊपर अमल करो। और सिर्फ एक दवाई बताने लगा हूं, ये एक दवाई नहीं है, मैं अपने हर मरीज को बताता हूं, हर मरीज को बताता हूं, और मैं गारंटी नहीं गारंटा देके कहता हूं कि यकीन जानो इससे ठीक होना है और 100% होना है। क्यों होना है? क्योंकि भाइयों मेरी बात है ही नहीं। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलवंजी ये वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा, जिसमें मौत के सिवा, मेरे भाइयों ये किसने कहा है? फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? सिर्फ इस यकीन से लो कि ये प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे भाइयों बीमारी है तब भी पियो, नहीं है तब भी पियो। अगर है तो शिफा मिल जाएगी, नहीं है तो आप महफूज हो जाएंगे। दूसरा है मेथी दाना, और मेरे भाइयों ये मेथी दाना नहीं है, वल्लाह मैंने तो हजारों लोगों को देके हजारों तो नहीं, 1000 छोटे हैं, लाखों लोगों को देके देख लिया और मुझे ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक डॉक्टर आया, वो कहने लगा कि मुझे जिसने भेजा है ना उसने मुझे बताया है कि मैंने सिर्फ कलवंजी और मेथी दाना पिया है, सिर्फ कलवंजी और मेथी दाना, और मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम थी और मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि ये बीमारी जिंदगी में कभी नहीं जा सकती, ये बीमारी कभी खत्म है। वो कहता है मैं डॉक्टर शराफत के पास गया, उसने मुझे कलवंजी मेथी दाना और कुछ चीजें बताई, मैंने सिर्फ ये 2.5 से 3 माह इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो खुद बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। तरीका बता देता हूं, 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, 100 ग्राम कलवंजी 100 ग्राम मेथी दाना दोनों को मिक्स करो, 1 चम्मच टेबल स्पून मट्टी के गिलास में भिगो दो और उसमें 4-5 कतरे लेमन के मिलाओ। और दूसरी चीज वो है जिसकी रब ताला ने कसम खाई है, और वो है जैतून, 4-5 कतरे उसमें जैतून का तेल मिलाओ। और अगर मेरे भाइयों शुगर है तो फिर उसमें गुड़ नहीं मिलाना, फिर उसमें गुड़ नहीं मिलाना, और अगर शुगर नहीं है तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लो। मेरे भाइयों गुड़ वो अल्लाह की नेमत है जिसके 33 फायदे हैं, और सबसे छोटा फायदा ये है कि गुड़ खाने वाले को कभी कैंसर नहीं हो सकता। सारी रात उसको पड़ा रहने दो, सुबह उसको अच्छी तरह मिक्स करो, छानो और पी लो। जब तक गर्मियां हैं उसको इसी तरह ठंडी हालत में पियो, और जब ठंडा पानी पीने के बर्दाश्त ना हो तो तब उसको थोड़ा सा गर्म करके मेरे भाइयों उस पानी को पियो। ये 100 बीमारी नहीं, जितने 100 भी कह लोगे, हर बीमारी का इलाज है। और कहा किसने है? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद।
और जिसको शुगर है मेरे भाइयों वो गुड़ नहीं डालेगा, वो सुबह को उसके अंदर 2-3 कतरे शहद के मिलाएगा और इस नीयत से मिलाएगा कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में फरमाया शहद में शिफा है। तो जिसको ब्रेन ट्यूमर है उसको लाजमी दो। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेस्ट कैंसर के कितने मरीज सिर्फ ये दिया। मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आया जिसको बोन मैरो का कैंसर था और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये जिंदगी में कभी भी 2 या 3 दिन ज्यादा जिंदा रहेगा। इस वक्त उसको 1.5 साल हो चला है, सिर्फ यही पिया है, अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक है। एक बहन है उसको कार्सिनोमा हुआ, ब्रेन ट्यूमर, उसका कार्सिनोमा फट गया और डॉक्टर कहते थे इसको अब ले जाओ, ये नहीं बच सकती। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उसको 1 साल से ज्यादा हो चला है, उसको भी सिर्फ यही दिया है। जितने खवातीन के अंदर मेंसेस के मसाइल हैं, उनके पीरियड्स ठीक नहीं आते, दर्द के साथ आते हैं, तकलीफ के साथ आते हैं, मेरे भाइयों सिर्फ यही दवाई दो। जितने लोगों को जोड़ों का दर्द है, जितने लोगों को जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, पेट में गैस है, 24 घंटे एसिडिटी रहती है, गैस्ट्राइटिस रहता है, सिर्फ यही दवाई दो। ये दवाई नहीं है, ये रब ताला का हम पे इनाम है, ये अल्लाह का हम पे फजल है जो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनाम के तौर पे दिया है। मगर अफसोस आज हम डॉक्टर की बात को आंखें बंद करके मान लेते हैं, लेकिन प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को